नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के ऊपर मुझे पिछले हफ्ते भी कुछ कमेंट आए थे कि लोगों ने बोला था कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ और इसका असर हमारे शेयर मार्केट पे या वर्ल्ड शेयर मार्केट पे कैसा पड़ेगा, ये हमें कुछ बताओ और अभी सिचुएशन कैसी है या हमने क्या करना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर टॉपिक की बात की जाए तो ये टॉपिक है चाइना के ऊपर, और चाइना के ऊपर से मतलब चाइना की कंट्री में से जो भी खबर बाहर निकलती है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होती है, ये हमें देखने को मिलता है। और ये न्यूज़ जो है या ये टॉपिक जो है वो न्यू वायरस के ऊपर है। मतलब चाइना में न्यू वायरस स्प्रेड हो रहा है फिर से, जैसे 2019 में चाइना में कोरोना वायरस जैसे स्प्रेड हुआ था। और इसके ऊपर डब्ल्यू एच ओ ने भी चाइना से रिपोर्ट मांगी है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे WHO भी हमें अलर्ट मोड पे स्टार्टिंग से ही दिख रहा है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे WHO ने कोविड-19 को बहुत ही लाइटली लिया था और उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया होगा। कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर गया था। तो इसीलिए इस स्टार्टिंग से ही इस वायरस को टैकल करने में WHO लगा हुआ है। अगर ये वायरस की बात की जाए तो नॉर्दर्न चाइना से ये वायरस में दिखा है या चाइना में ये डिटेक्ट हुआ है, और ये मिड अक्टूबर से ये डिटेक्ट हुआ है। अगर कोविड-19 की बात की जाए तो ये वायरस भी हमें चाइना से ही दिखाई दे रहा था, मतलब दिखाई दिया था पहले ही। तो इसीलिए इस बार पूरे वर्ल्ड के लोग या WHO भी इस बार ज़्यादा कॉशियस हमें देखने को मिल जाता है। अगर ये वायरस की बात करें तो ये जो वायरस है निमोनिया दिख रहा है या ज़्यादा छोटे बच्चे ही अफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोई स्पेशल मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो मतलब हमारे पास जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं वही आपको बस कॉन्वे कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ। अगर ये वायरस के ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होना बाकी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज में है। और ये स्टार्टिंग स्टेज में डॉक्टर्स को या एक्सपर्ट्स को ये निमोनिया टाइप सिम्टम्स लग रहे हैं इस वायरस के रिलेटेड। अगर वायरस के नाम की बात करें तो H9N2 आउटब्रेक इन चाइना, मतलब ये नाम का जो वायरस है वो आउटब्रेक हो चुका है चाइना में, ये न्यूज़ आ रही है। और बात करें इंडिया की, अगर इम्पोर्टेंट बात की जाए तो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं या क्या कमेंट्री करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ नोटेड लो रिस्क फॉर इंडिया एंड एश्योर इट्स प्रिपेयरनेस फॉर अ पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि ये इंडिया के लिए लो रिस्क वायरस है, मतलब अभी तक कोई बड़ी रिस्क नहीं है, और अगर ऐसे होता है तो हम लोग इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। अगर भविष्य में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हम पहले से ही रेडी रहेंगे। और यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को एडवाइस दिया है कि या रिव्यू करने के लिए बोला है कि जो भी प्रिपरेशंस होते हैं वो हमारे पास हॉस्पिटल में तैयार है या नहीं है। तो इसके रिलेटेड भी तैयारी है या नहीं है, तो ये भी कोशिश करते हुए सरकार हमें दिख रही है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमें इतना जल्दी या अभी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक न्यूज़ या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक नहीं होती है तब तक हमें कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने जो प्रॉपर न्यूज़ थी वो हमने आपके सामने रख दी है, लेकिन हमारा चैनल तो शेयर मार्केट के रिलेटेड है। तो इस कोविड का या इस बीमारी का असर हमारे शेयर मार्केट के ऊपर कैसा पड़ेगा ये भी चेक कर लेते हैं। आपने तो कोविड के टाइम पे देखा ही होगा कि हमारा मार्केट कितना तेज़ी से नीचे गिरा था, मतलब लिटरली लोअर सर्किट लगे थे इंडेक्स में। अगर कोरोना के टाइम पे आप बाज़ार की हालत देखते तो मतलब जिन्होंने लिटरली देखा है, तो बाज़ार ओपन हुआ तो लोअर सर्किट में ही ओपन हुआ, मतलब निफ्टी 50 में सारे इंडेक्सेस में लोअर सर्किट लगे हुए थे। फिर बाज़ार ने कुछ देर होल्ड लिया, फिर बाद में फिर लोअर सर्किट लगे, फिर दिन भर के लिए बाज़ार क्लोज कर दिया गया था।
जिन्होंने अगर मार्केट का उस टाइम का नज़ारा नहीं देखा है तो यूट्यूब पे कुछ बिजनेस चैनल्स के वीडियो अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि कोरोना के टाइम पे जैसे बाज़ार गिरा था वैसे ही इस बीमारी के टाइम पे या इस वायरस के टाइम पे ऐसे ही बाज़ार यहाँ पे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो आपको मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, आपका पूरा ध्यान अमेरिका के ओर ही होना चाहिए, क्योंकि पूरा शेयर मार्केट अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है। या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ल्ड का 50% मार्केट अमेरिका में जुड़ते हुए दिख जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका का शेयर बाज़ार यहाँ पे अगर करेक्ट हो रहा है तो इंडियन शेयर बाज़ार भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाद में अमेरिकन शेयर बाज़ार रिकवरी दे दी तुरंत, तो भारतीय शेयर बाज़ार ने भी रिकवरी दे दी। और उसके साथ ही आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारतीय और अमेरिकन शेयर बाज़ार में ज़्यादा कोई हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल जाता है। एक और बात यहाँ पे कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब कोविड-19 में लोअर सर्किट लगे थे तो यहाँ पे मतलब इंडिया में एक भी केस कोरोना के रिलेटेड हमें नहीं मिला था इंडिया में, लेकिन फिर भी हमारे शेयर मार्केट में लोअर सर्किट लगे थे। तो वो क्यों? क्योंकि अमेरिका में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे और वहाँ पे मार्केट गिर रहा था, इसलिए हमारे शेयर मार्केट ने भी लोअर सर्किट लगा रहे थे। और उसके बाद इंडिया में 1 लाख के करीब रोज़ कोरोना के केसेस आ रहे थे, लेकिन तभी भी हमारा शेयर बाज़ार भाग रहा था। तो वो क्यों? क्योंकि रेट कट स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे फेड की बात करें या एमपीसी की बात करें तो लगातार ये लोग रेट कट स्टार्ट कर रहे थे या रेट कट कर रहे थे। उसकी वजह से लोग लगातार कर्जा लेके मार्केट में पैसा डाल रहे थे और उसकी वजह से मार्केट में बुल रन आ रहा था। अगर शेयर मार्केट के हिसाब से आप बोलोगे हमें ध्यान रखना है, तो हमारे इधर अगर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सिंगल केस भी नहीं आया है, लेकिन यही आपको अमेरिका में भी चेक करते रहना होगा कि अमेरिका में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर मार्केट के रिलेटेड या कोरोना वायरस के या इस वायरस के रिलेटेड। अगर अमेरिका में भी ये वायरस आता है, सपोज आता है, तो इसी का असर हमें इंडिया के मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। और ये बात हम सबको पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात की जाए तो आपने कोविड-19 के टाइम पे तो देखा ही होगा कि लोगों ने मतलब जब जैसे ही मार्केट गिरा था, मतलब लोअर सर्किट लगे थे, तो लोगों ने डर के पूरा अपना पोर्टफोलियो ही खाली कर दिया था, मतलब पूरा बेच दिया था। और उसके बाद में तुरंत रिकवरी आ गई थी, तुरंत मतलब थोड़े दिनों के बाद रिकवरी आ गई थी। आप ये सोच नहीं सकते हो कि इतना जल्दी रिकवरी आ सकती है। और बात करें अभी की, तो अभी तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। इवन रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो भी रिटेल इन्वेस्टर के पास भी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट्स में। मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में आपने 4-5 IPO देखे थे, तो उसमें आपने टाटा टेक का IPO तो देखा ही था आपने। देखो कितना 70% लगभग सब्सक्राइब हुआ था, 70 टाइम्स। तो इतना सारा, मतलब इसमें 20% तो 20,000 करोड़ रुपीज़ तो अकेले रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास अभी कोरोना के रिलेटेड आइडिया है दिमाग में कि कोरोना में भी सेम सिचुएशन हुआ था और आगे अगर फ्यूचर में अगर सेम सिचुएशन होता है तो लोग लिटरली कोरोना के टाइम पे वेट कर रहे थे लोग कि अभी मार्केट फिर से गिरेगा तो हम नीचे जाके खरीदेंगे। लेकिन उसके बाद मार्केट गिरा ही नहीं और उसके बाद आप देख रहे हो कि 20,000 तक मार्केट ने टच कर दिया। यहाँ पे अगर पहले की बात की जाए तो पहले मतलब पुराने टाइम में मार्केट अगर गिर जाता है तो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अभी के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर भी मार्केट में ज़्यादा है और ऊपर से DIS के पास भी रिटेल इन्वेस्टर ने ज़्यादा पैसा दे के रखा है। तो इसी वजह से अगर मार्केट गिरता है तो सडनली रिकवरी पॉसिबल है। तो ये जो गैप है दोस्तों, तो ये आपको समझना होगा कि पहले के मार्केट में और अभी के मार्केट में। अगर यहाँ पे अगर कल कुछ ऐसा हो जाता है और मार्केट गिर जाता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं कि कब मार्केट गिरे और हम यहाँ पे बल्क में पैसा लगा सके। तो ये कोई चिंता की बड़ी बात नहीं है।
तो ये रिकवरी भी जल्दी आएगी। मार्केट गिरना या बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जितना नीचे इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना नीचे इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम एक बात कहना चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो गलती की थी, मतलब प्रेशर में आ गए थे, तो वही गलती, सेम गलती हमें नहीं करनी है शेयर मार्केट में। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा कोई पैंडमिक के पहले, अभी पैंडमिक नहीं है इंडिया में, तो हम बात कर लेंगे, मेरा वीडियो देख के या किसी का वीडियो देख के आप बोलोगे नहीं नहीं मैं पोर्टफोलियो होल्ड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे जाके और ख़रीद लूँगा। लेकिन आप लोग अगर रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो देखते ही रहे ना, तो दोस्तों गिरावट में, मतलब ऐसे पैंडमिक में, ऐसे कोई प्रॉब्लम में, तो ये बाहर के लोग मतलब एफआईआई हो गए या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है ना, मार्केट को बुरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप गिराते हैं। और हम लोग अगर रोज़ ही रोज़ पोर्टफोलियो देखते रहेंगे तो इसकी वजह से हमें मन में डर बैठ जाता है कि ये कितना गिरेगा, लाल लाल पूरा पोर्टफोलियो लाल लाल हो जाता है। तो इसकी वजह से हम आखिरी में बेच ही देते हैं। और इनके पास एक बड़ा हथियार वही है, एक तो डर बनाओ रिटेल इन्वेस्टर के पास, या प्रेशर बनाओ। तो इसकी वजह से ही रिटेल इन्वेस्टर भाग जाता है अच्छे अच्छे स्टॉक से, और वहीं पे ये बड़े लोग या एफआईआईज वहाँ पे शेयर खरीद लेते हैं। यहाँ पे हम लास्टली एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हमें इस रिलेटेड देखने को मिल रही है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। तो यहाँ पे अभी कोई पैनिक या कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सब केंद्र सरकार या हमारे गवर्नमेंट की ओर ध्यान रखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट क्या गाइडलाइंस देती है, हमें बस उसको फॉलो करना है। बस अभी तक तो कोई उसका मतलब टेंशन वाली बात ऐसे कुछ नहीं है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि छोटा सा, मतलब छोटा सा कुछ भी दुनिया के किसी कोने में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है। तो इसीलिए कोई मतलब कोई गलत खबर फैलानी नहीं है या कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा केंद्र सरकार या गवर्नमेंट की ओर ध्यान रखना है। बस लास्टली यही कहना चाहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, या हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।